जलसा गांव में गहमा गहमी बढ़ने लगी है। खवातीन कारकुनान भी पहुंचना शुरू हो गई हैं और स्टेज को भी सजा दिया गया है। इसी के साथ अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो वहां भी जलसे में शिरकत के लिए पीटीआई रावलपिंडी की मकामी क़यादत एक रोज़ कबल ही लाहौर पहुंच गई, जबकि लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, वहीद गुज्जर और आयशा नाज। बिल्कुल, सबसे पहले जो है वो वहीद गुज्जर से सूरत हाल जानेंगे। वहीद, बताइए कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? अभी जब हमने आपसे थोड़ी देर पहले लाइव हिट ली थी तो आपने बताया था कि मुकामी क़यादत यहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई दे रही है, अब मुकामी क़यादत पहुँच गई है? जी देखें, यकीनन उस वक़्त जो है हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे मकामी क़यादत के हवाले से, वो कारकुनान भी काफ़ी ज़्यादा शिकवा कर रहे थे पीटीआई के कि उनकी मकामी क़यादत नहीं पहुँच रही। मगर इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लाहौर की मकामी क़यादत है, जिसमें सदर जो शेख इम्तियाज़ है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनसे हमने गुफ्तगू भी की और उनसे हमने सवाल भी किया कि आप जो है वो जलसा गाह में लेट पहुँचे। उनका ये कहना था कि रात गए जो है काफ़ी ज़्यादा वो मसरूफ़ रहे, रात भी जो है काफ़ी अशियाँ मतलब जिस तरह कुर्सियाँ हैं या दीगर सामान जो है वो ग्राउंड में पहुँचा दिया गया था। उसके बाद उनका कहना था कि उन्होंने शिकवा भी किया कि उनके सामान को जो है मकामी पुलिस जो है वो जब्त करके ले गई थी, दोबारा से सामान को यहाँ पर भिजवाया गया। अब सूरत इस तरह से है कि मकामी क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है और इनके जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है वकास असलम, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई तो काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है इस वक्त जो जलसा गाह में गहमा गहमी जो बढ़ चुकी हैं। ख़वातीन कारकुनान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और ख़वातीन कारकुनान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि जलसा बड़ा कामयाब होगा और बड़ी तादाद में जो है कुछ देर बाद जो है कारकुनान यहाँ पर पहुँचेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ कारकुनान जो है अभी भी वो रास्ते का पूछ रहे हैं, एरिया का पूछ रहे हैं कि किस जगह पर ये जलसा है। तो तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हमने देखा कि इस वक्त जो है गहमा गहमी बढ़ती चली जा रही है। स्टेज जो है उसको तैयार कर लिया गया है और साउंड सिस्टम यहाँ पर लगा दिया गया है। कुर्सियाँ यहाँ पर मेरा कैमरामैन बाबर मुमताज़ अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं। ख़वातीन कारकुनान और मर्द और जितने छोटे बड़े जो कारकुनान हैं इनके गिरदोनवा में जो गाँव है वहाँ से इस वक्त जलसा गाह में पहुँच रही हैं। जबकि सुबह में आपको ये भी पुलिस की नफरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। पुलिस अलबत्ता यहाँ पर अब पहुँच चुकी है, लेडीज़ पुलिस भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और पीछे अगर कैमरामैन दिखाए तो ये रिंग रोड है, रिंग रोड के ऊपर भी पुलिस की नफरी मौजूद है और रिंग रोड को जो है तकरीबन काफ़ी लंबा एरिया है, वहाँ पर खारदार तार लगाकर उसका रास्ता रोका गया है ताकि कोई भी जो है जलसा गाह में बगैर तलाशी दिए वो दाखिल ना हो सके। इस वाले से कारकुनान जो है काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। शेख इम्तियाज़ से हमारी बात हो रही तो उन्होंने शिकवा किया कि उनके कारकुनान को हरासा किया जा रहा है, रोका भी जा रहा है। मगर हम जब सुबह यहाँ पर पहुँचे उस वक्त रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, रुकावट लगाकर बंद नहीं किया गया था। अलबत्ता कंटेनर जो है पूरे रूट पर मौजूद हैं। इस वक्त जो है वो पूरे रोड पर ही मौजूद है। वही साथ ही रहिएगा, इस्लामाबाद का रुख करते हैं और आयशा नाज से भी जानना चाहेंगे। आयशा, जैसे कि लाहौर में गहमा गहमी बढ़ गई है जलसे की वजह से, आप इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और पीटीआई रावलपिंडी की मकामी क़यादत जैसे एक रोज़ कबल ही लाहौर पहुंच गई थी, मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज लाहौर में अपना पावर शो करने जा रही है, जिस की वजह से तमाम काफ़िले जो हैं वो लाहौर की तरफ रवां दवा हैं। अगर इस्लामाबाद की बात कर ली जाए तो इस्लामाबाद से अभी कुछ ही देर पहले बैरिस्टर गौहर की क़यादत में एक रैली जो है जीटी रोड के ज़रिए लाहौर के लिए रवाना हुई है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से जो आने वाले काफ़िले हैं उनको भी आगे आकर शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और हो सकता है कि उनको भी जीटी रोड का रास्ता जो है वो अपनाना पड़े। इसके अलावा यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं हमें नॉर्मल नज़र आ रही है। इस वक्त मैं फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ से रवात जो है जो काफ़िले रवात की तरफ जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी किस्म के कोई कंटेनर नहीं लगाए हुए, लेकिन डी चौक को कंटेनर लगाकर फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। इसी तरह जो मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर इलाकों से एयरपोर्ट की तरफ आने वाले मुसाफिर हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट समेत बाकी जो मोटरवे है, टोल प्लाजा है, वो जो है वो बंद कर दिया गया। इससे पहले जो शहरी थे, कारकुन थे, वो चक्री के मुकाम पर पहुंचे और चक्री के मुकाम पर चूँकि मोटरवे बंद होने की वजह से फिर वहाँ से उन्होंने यू टर्न लिया और वापस जीटी रोड के ज़रिए लाहौर के लिए रवा दवा हैं। हुकूमत की जानिब से रास्ते तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कारकुनान जो हैं वो पुरजोश हैं और हर सूरत में लाहौर पहुँचने के लिए जो रास्ते में हैं
और इसके साथ ही अगर रावलपिंडी की बात कर ली जाए तो रावलपिंडी की मुकामी क़यादत वो कल ही निकल चुकी थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि हुकूमत हर्डल्स क्रिएट करेगी, रुकावटें हाइल होंगी उनके रास्ते में, इसलिए वो कल ही निकल चुके थे। और बहुत से कारकुनान जो हैं वो भी कल लाहौर के लिए रवाना हो चुके थे और कुछ रैलियाँ जो हैं वो अभी रास्ते में हैं और उनको पहुँचने में टाइम लग सकता है। बैरिस्टर गौहर शुएब शाहीन जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बात की और उनका कहना था कि हुकूमत जो है वो जगह जगह रुकावटें हाइल कर रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी 3 से 4 घंटे में हम लाहौर पहुंच जाएं और जाकर जलसे में शरीक करें। तो भरपूर तैयारी के साथ ना सिर्फ मर्द कारकुनान हैं बल्कि ख़वातीन भी उनके हमरा हैं और काफ़िला जो है वो लाहौर की तरफ रवां दवा है। जी, काफ़िला लाहौर की तरफ रवां दवा है। ठीक है आयशा, साथ मौजूद रहिएगा। एक दफ़ा फिर वहीद गुज्जर का रुख करेंगे। वहीद, क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि आप जलसे के मुकाम पर मौजूद हैं। जब सुबह आपने हमें रिपोर्ट किया था तो आपने बताया था कि सिक्योरिटी के कोई ख़ास इंतजामात नज़र नहीं आ रहे जलसे में और पुलिस की भी कोई नफरी नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त कैसी सूरत हाल है? पुलिस की नफरी पहुंची है? जी देखें, इस वक्त पुलिस की नफरी जो है यहाँ पर हमें दिखाई तो दे रही है, मगर मुख्तसर सी नफरी है। रास्ते में अगर होगी तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर जलसागाह के गिरदोनवां में पुलिस की सिक्योरिटी को खास दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो खुद से कुछ सिक्योरिटी को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर चूँकि ये ग्राउंड है, ओपन एयर है, इसकी बाउंड्री कोई नहीं है, तो किसी भी जगह से कोई भी शख्स जो बड़ी आसानी से जो है अंदर आ सकता है। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का ये मानना था कि गिरदोनवां में जितने भी गाँव हैं उनको जलसा गाँव में आने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जैसा अभी कुछ देर पहले मैं साथी रिपोर्टर की बात सुन रहा था, ये सूरत हाल लाहौर में मकामी क़यादत वो शिकायत कर रहे हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिस तरह फैसलाबाद, स्वाबी और दीगर अजला से लोग जो हैं लाहौर आ रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। और मोटरवे के वाले से ज़्यादा शिकायत जो है शेख इम्तियाज़ की जानिब से की गई कि मोटरवे को बंद किया गया। तो इस वाले से काफ़ी ज़्यादा जो है PTI के कारकुनान जो हैं वो उनमें गुस्सा भी दिखाई दिया हमें। उनका ये कहना था कि जब NOC जारी हो गया, इजाज़त मिल गई, उसके बावजूद जलसे को करने की इजाज़त जो है दी जानी चाहिए थी। मगर सवाल अब ये है कि जो दीगर अजला से कारकुनान ने आना है या KPK से जो लोग आ रहे हैं वो अब टाइम पर कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि सफ़र भी लंबा जारी है और ख़वातीन भी जो है वो जलसागाह पहुंचना शुरू हो गए। स्टेज को भी सजा दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदगान लाहौर से वहीद गुज्जर और इस्लामाबाद से आयशा नाज। आप दोनों का शुक्रिया।